नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन में। तो साथियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। महाराष्ट्र और बिहार, आपके बिहार जीडीएस के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। जो भी हमारे साथी ये एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, मैं क्योंकि इसको स्टेप टू स्टेप आपको फॉर्म भरना बताऊंगा। आप खुद भी इस कोरोना काल में जिस तरह की स्थिति बनी है, तो आप लोग खुद अपना फॉर्म भरना सीखें और खुद इस कोशिश करें कि हम इसको सबमिट करें। तो मैं स्टेप टू स्टेप और इजी वे में आपको पूरा बताऊंगा कि आपको इसका फॉर्म कैसे भरना है। तो बिहार के लिए हमारे बिहार के जो भी साथी हैं, जो अदर स्टेट के भी हैं, जो बिहार से आपका जीडीएस का फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया पद 1940 पद के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसकी स्टार्ट डेट जो आज की है 27/4/2021 और एंड डेट जो आपकी है 26/5/2021। मतलब सीधा आपको 1 मंथ का टाइमिंग दिया गया है आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए। तो आपको जो भी आपका क्यूरी होती है, तो आपको हमारी इस वीडियो में आपको एक चीज़ का आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर फी पेमेंट से लेकर पूरे फॉर्म प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अब अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। और हमें आप सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां हम कोई भी हर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ ना कुछ अपडेट कर सकते हैं। हम जीएस के लिए अपडेट करते रहते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, तो आप हमारे पेज, फेसबुक पेज और ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। तो बिहार जीडीएस का हमको फॉर्म भरना है, जिसका नोटिफिकेशन आज रिलीज किया गया 1940 पदों के लिए। तो आपको सबसे पहला काम करना है, मैं इस साइट की जो इंडियन पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल साइट है, इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। आपको उस लिंक पर सीधे क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरह का आपको जीडीएस की ऑफिशियल साइट पर आप आ जाएगा। तो उसके बाद आपको स्टेप 2 अप्लाई, यहाँ पे आप देखते चलिए, यहाँ पे पहला स्टेज है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करना है। अगर आप इसके पहले आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। तो अगर आप इसके पहले कभी जीडीएस का फॉर्म भर चुके हैं, तो आपको सिंपल से आपका मोबाइल नंबर डालना है, जिसमें आपको यहाँ पे ओटीपी मिलेगा। ओटीपी के थ्रू आपका पुराना वही फॉर्म, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। अगर बाय चांस आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, तो आपको इस फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और उसके बाद आपको ओटीपी मिलेगा और आपका रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो भी आप इसमें सबमिट किए होंगे उसमें आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम जल्दी फॉर्म सबमिशन की जान लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो आपको सबसे पहला काम करना है, आपका जो 10th क्लास के सर्टिफिकेट में नाम मेंशन किया गया है उसको आपको सबमिट कर देना है। इस प्रकार से, जैसे मैं आपने चैनल का नाम डाल दिया हूँ, आप अपना नाम डालिए, अपने पिताजी का नाम डालिए जो या एक बात ध्यान रखिएगा, 10th बेस होता है और इसमें 10th की वैल्यू ज़्यादा होती है ग्राम डाक सेवक में। तो आपका जो 10th के सर्टिफिकेट में मेंशन है, आपका जो एक्चुअल नाम है 10th के सर्टिफिकेट का मान होता है, उसी को यहाँ पे आपको सबमिट करना है। उसके बाद 3rd कॉलम में आएंगे तो आपको मोबाइल नंबर डालना है। अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको आधार नंबर डालना है। उसके बाद आपको ईमेल डालना है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं अपना ईमेल डाल के आपको बता देता हूँ। आपको जैसे जीमेल अकाउंट है आपका, या किसी में भी है, याहू में है या किसी और उसमें है, तो आपको यहाँ पे इस तरह के सिंपल तरीके से आपको अपना जीमेल अकाउंट जो आप सबमिट करना चाहते हैं आपको डाल देना है। फिर आपको डीओबी डालना है, अर्थात डेट ऑफ बर्थ सबमिट करना है, जो 10th के क्लास सर्टिफिकेट में मेंशन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल देना है। उसके पहले मैं अगर बात करूं, तो अगर हम इसके नोटिफिकेशन में बात करते हैं, तो उसमें आपको 2-3 चीज़ मैं और बताना चाहता हूं। आपके सामने इस तरह का आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। आपके सामने ये पीडीएफ खुल जाएगा। तो आपको एक चीज़ और याद रखना है कि आपकी जो एज इसमें लिमिट बताई गई है, ठीक है। उसके बाद आपको कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज अर्थात मतलब कि जिससे आप सर्कल में, जैसे इस बिहार सर्कल में आपको उस जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ी हो, तभी आप ये फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, बिहार के लिए आपका क्या है, हिंदी कंपलसरी। अगर आपने हिंदी एज अ सब्जेक्ट पढ़ी है
तो आप किसी भी स्टेट के हों, आप इस क्षेत्र में भर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र के लिए आपकी मराठी और कोंकणी एज अ सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, तो अगर आपने मराठी या कोंकणी आपसे आती है या आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा तभी आप महाराष्ट्र जीडीएस का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक था। चलिए हम वापस चलते हैं रजिस्ट्रेशन की ओर। तो आपको यहाँ पे हम कहाँ तक पहुँचे, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कम्युनिटी सिलेक्ट करना है, अनरिजर्व्ड है, ओबीसी है, एससी एसटी क्या है। उसके बाद आपको अगर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पे आते हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है यहाँ पे, और आपका सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है उसमें एक्सपायरी डेट दी होती है। सीधी भाषा में बात करें तो उसका जो आपका इंड डेट है कि कब तक वैलिड है, वैलिड थ्रू कब तक आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वैलिड है, तो वो डेट यहाँ पे आपको मेंशन कर देनी है। अगर आप ईडब्ल्यूएस का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। आप अगर पीएच से आते हैं, मतलब पर्सनल डिसेबिलिटी से आते हैं, तो आपको यहाँ यस कर देना है। उसमें भी आपको पूछेगा कैटेगरी आपको, तो जो आप कैटेगरी में आते हैं तो उसको आपको फिल कर देना है। अगर आप पीएच से नहीं आते तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। उसके बाद सर्कल, आपको जिस सर्कल से, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे बिहार जीडीएस से भर रहे हैं, अर्थात आपको वो नहीं भरना है, यहाँ पे वो सर्कल की बात नहीं चल रही है। आपने जिस सर्कल से आपकी 10th पास की है, जैसे किसी व्यक्ति ने, किसी हमारे साथी ने मध्य प्रदेश से आपका 10th जीडीएस पास किया, तो उसे आपको आपका मध्य प्रदेश जीडीएस आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, आगे बात करूं तो आपका जो ईयर ऑफ पासिंग है, आपने कब क्या, आपका जो 10th है आपका कब, आप किस साल में पास किए हैं। अब ये पॉइंट आपका महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको यहाँ पे यस ही करना है, क्योंकि आपका जो जीडीएस है, आपका ग्राम डाक सेवक है, इसमें आपको बाईसाइकिल चलानी आनी ही चाहिए। अगर आप यहाँ नो करेंगे तो आप एलिजिबिलिटी खो देंगे। फिर आपका आता है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप इसे यस कर दीजिए, और इसके लिए आपको यहाँ पे एनओसी का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप एम्प्लॉयड नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए। उसके बाद आपको आना है, तो यहाँ पे जो कैप्चा दिया हुआ है उसको सबमिट करना है, और सबसे पहला काम करना है आपको प्रीव्यू करके देख लेना है। प्रीव्यू करके देखेंगे तो आपको सामने पूरा ये जो आप भर गए, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किए हो, आपका प्रीव्यू सामने आ जाएगा, आपकी पूरी डिटेल। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कोई गलती तो नहीं हुई है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन करके आपका फॉर्म सबमिट कर देना है। ठीक, अगर मैं बात करूं, आगे चलते हैं हम, तो सेकेंड स्टेज आता है फी पेमेंट का। तो अब यहाँ पे गौर करिएगा कि हमारी जो भी फीमेल साथी हैं, हमारे फीमेल स्टूडेंट है जो ये एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनको ही कोई भी फी यहाँ पर नहीं लगेगी। यहाँ पर उनको इस सेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इस सेक्शन से सिर्फ मेल, जो आपके अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल है, उनको इस सेक्शन से मतलब होना चाहिए। और फीमेल आप सीधे क्या कर सकती हैं, रजिस्ट्रेशन करके 3rd स्टेज में जा सकती हैं। तो हम चलते हैं 2nd स्टेज में। तो आपके सामने यहाँ पे क्या खुल जाएगा, इस तरह का पेज खुल जाएगा। आपको अपना जो अभी आप पीछे रजिस्ट्रेशन किए उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डालेंगे, तो यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा, नेम आ जाएगा, कम्युनिटी आ जाएगी, कितना आपको पेड करना है, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आप नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, आप जिससे चाहे यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मेन पेमेंट करके आप पेमेंट कर देना है। उसके बाद हमारा 2nd स्टेज कंप्लीट होके फिर आपको 3rd स्टेज जाना है। 3rd स्टेज में आपको करना है क्लिक। तो आप जब 3rd स्टेज करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको क्लिक करना है। अब आपको सर्कल करके यहाँ पे बिहार सिलेक्ट करना है। आपका बिहार सर्कल है तो बिहार, ये यहाँ पे क्या है, आपको किस सर्कल में अप्लाई करना है। जैसे 2 सर्कल के अभी एग्जाम फॉर्म आए हैं, क्या, महाराष्ट्र और बिहार। तो आपको बिहार से अगर सबमिट करना है, हिंदी लैंग्वेज है, आपसे आती है, किसी भी स्टेट के हो तो यहाँ पे बिहार में आप करिए और सबमिट कर दीजिए। उसके बाद हमारे सामने खुलेगा, मैं अब ऐसे बताते चलता हूँ यहाँ पे क्या क्या आपको प्राप्त होगा। एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको आपकी पूरी रजिस्ट्रेशन की डिटेल खुल जाएगी। उसके अलावा अब इसमें आपको क्या सबमिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म में, आपका पता, परमानेंट एड्रेस और आपका टेम्परेरी एड्रेस। तो दोनों में आपको पंचायत और पूरा आपका जो भी आप किसी गली वार्ड जिसमें भी रहते हैं, तो दोनों आपको पता, आपका अपने घर का पता डालना है। उसके बाद आपकी पूरी 10th की डिटेल मांगी जाएगी। 10th का रोल नंबर, किस ईयर में आपने 10th का पास आउट हुए हैं, आपने 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, आपके 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे, आपके 10th में कितने परसेंटेज बने थे, या फिर अगर आपका 10th में कितने CGPA आपको प्राप्त हुआ था।
तो ये पूरी डिटेल आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या अपलोड करना है मैं आपको साधारण वे में बता देता हूं। तो आपको क्या करना है, आपका एक फोटो लगेगी जो 200 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या लगेगी, आपको सिग्नेचर लगेगा, वो भी JPG फॉर्म में। तो आपको स्कैन करके सिग्नेचर को 200 KB मैक्स, उसमें भी 200 KB से ज्यादा आपको सिग्नेचर फॉर्म को नहीं बनाना है। तो आपका फोटो, सिग्नेचर, और थर्ड जो इंपॉर्टेंट है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आपको क्या करना है, 10th का सर्टिफिकेट, जो आपका 10th की मार्कशीट है उसे अपलोड करना है। इसके बाद अगर और क्या मांगेगा इसमें, अगर आप कोई भी हमारे साथी सप्लीमेंटी आए हैं तो आपको सप्लीमेंटी की मार्कशीट आपको वहां पे सबमिट करनी पड़ेगी। और यदि आपके पास कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड सर्टिफिकेट है तो अगर आपके पास है तो आप सबमिट कर सकते हैं। जिन भी साथियों के पास नहीं है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कोई इसमें बाध्यता नहीं है कि आपको जमा ही करना है, यहाँ पे अपलोड ही करना है आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। जिसके पास है तो ये है कि आप अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगाते हो तो आपको अधिक आपके सिलेक्शन में आपको महत्व दिया जा सकता है। उसके बाद आता है चूज प्रेफरेंस। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पोस्ट प्रेफरेंस करना है। उसके बाद आपको कौन सी जगह पर आपको पोस्ट चाहिए, कौन सी जगह पर आपको पोस्ट चाहिए, अपने क्षेत्र का नाम, अपने पंचायत का नाम, जो भी जगह पर आप रहते हैं, तो आप उसे अपने चॉइस के अनुसार इसे आप अपना प्रेफरेंस यहां पे डाल सकते हैं। तो ये सब आप करने के बाद आपके साथ पास एक ऑप्शन आ जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन। तो ये आप जितने भी चीजें आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से लेकर यहाँ पे प्रेफरेंस तक आपने जितनी भी चीजें आप यहाँ पे अपलोड की हैं वो आपको प्रिंट एप्लीकेशन कर लेंगे तो आपके पास पूरी जानकारी आ जाएगी और आप अपने एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पूरा अप्लाई करने का क्या, इंडियन पोस्ट ऑफिस GDS का क्या, बिहार GDS के 1940 पद के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में कैसे अप्लाई करना है। तो ये आपको इस सरल तरीके से कोई भी नहीं बताएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने जो भी साथी हैं जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं GDS से रिलेटेड उनके साथ वीडियो जरूर शेयर करिए और कोशिश करिए कि आप खुद ये फॉर्म सबमिट करें, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है हमारे देश में चल रही है, कोरोना की महामारी फैली हुई है, तो कोशिश करिए आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, मास्क लगाइए और बाहर जाने से जितना हो सके आप बचें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, आपको कोई भी मन में सवाल उठते हैं, बिहार GDS के अलावा आप अगर किसी और GDS में अगर आप फॉर्म भरे हैं, कब रिजल्ट आएगा, आपके मन में कोई भी सवाल उठते हैं तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। या फिर आपको कोई भी फॉर्म भरने में कभी भी बीच में कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आपको ऑफिशियल बात करनी है तो यहाँ पे आपके सामने नंबर दिए हुए हैं, ये जैसे बिहार GDS का नंबर दिया हुआ है, उसके अलावा बिहार GDS की जीमेल भी है, तो आप मेल के द्वारा भी आपके ऑफिशियल डाक सेवक जो भी आप ये AP पोस्ट देखते हैं तो उसमें आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं। महाराष्ट्र सर्कल में भी जो फॉर्म भर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे डायरेक्ट इनसे संपर्क करके आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।